स्नातक यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी या बीबीए पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी भाषा एवं संस्कृति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध उत्साह को शामिल किया गया है। इस वीडियो में हम इस निबंध को मूल पाठ से पढ़कर उसे समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य शारीरिक कष्ट से ही पीछे हटने वाला प्राणी नहीं है। मानसिक क्लेश की संभावना से भी बहुत से कर्मों की ओर प्रवृत्त होने का साहस उसे नहीं होता। जिन बातों से समाज के बीच उपहास, निंदा, अपमान इत्यादि का भय रहता है, उन्हें अच्छी और कल्याणकारिणी समझते हुए भी बहुत से लोग उनसे दूर रहते हैं। प्रत्यक्ष हानि देखते हुए भी कुछ प्रथाओं का अनुसरण बड़े बड़े समझदार तक इसलिए करते चलते हैं कि उनके त्याग से वे बुरे कहे जाएंगे, लोगों में उनका वैसा आदर सम्मान न रह जाएगा। उनके लिए मान ग्लानि का कष्ट सब शारीरिक क्लेशों से बढ़कर होता है। जो लोग मान अपमान का कुछ भी ध्यान न करके, निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह न करके किसी प्रचलित प्रथा के विरुद्ध पूर्ण तत्परता और प्रसन्नता के साथ कार्य करने जाते हैं, वे एक ओर तो उत्साही और वीर कहलाते हैं, दूसरी ओर भारी बेहया यानी बेशर्म भी कहे जाते हैं। किसी शुभ परिणाम पर दृष्टि रखकर निंदा स्तुति, मान अपमान आदि की कुछ परवाह न करके प्रचलित प्रथाओं का उल्लंघन करने वाले वीर या उत्साही कहलाते हैं। शुभ परिणाम पर भी उनकी दृष्टि होना चाहिए और प्रचलित प्रथाओं का विरोध करने से मान अपमान, निंदा आदि हो, उनसे होने वाले कष्ट को भी सहन करने का साहस हो। ऐसा जब होता है तो ऐसे व्यक्ति वीर या उत्साही कहलाते हैं। यह देखकर बहुत से लोग केवल इस विरुद्ध के लोभ में ही कि उन्हें लोग ऐसा कहेंगे, ऐसी उपाधि देंगे, इस विरुद्ध के लोभ में ही अपनी उछल कूद दिखाया करते हैं। वे केवल उत्साही या साहसी कहे जाने के लिए ही चली आती हुई प्रथाओं को तोड़ने की धूम मचाया करते हैं। शुभ या अशुभ परिणाम से उनसे कोई मतलब नहीं, यानी जो वो काम करने जा रहे हैं वह शुभ फल देने वाला है या अशुभ परिणाम देने वाला है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ समाज में प्रचलित प्रथाओं का विरोध करना और उन्हें तोड़ना ताकि उन्हें उत्साही समझा जाए, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। शुभ या अशुभ परिणाम से उनसे कोई मतलब नहीं, उसकी और उनका ध्यान लेश मात्र नहीं होता। यदि किसी प्रिय मित्र के आने का समाचार पाकर हम चुपचाप ज्यों के त्यों आनंदित होकर बैठे रह जाए या थोड़ा हंस भी दे तो यह हमारा उत्साह नहीं कहा जाएगा। हमारा उत्साह तभी कहा जाएगा जब हम अपने मित्र का आगमन सुनते ही उठ खड़े होंगे, उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ेंगे और उसके ठहरने आदि के प्रबंध में प्रसन्न मुख इधर उधर आते जाते दिखाई देंगे। प्रयत्न और कर्म संकल्प, प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। उत्साह में दो लक्षण दिखाई देते हैं, प्रयत्न और कर्म के प्रति संकल्प। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता है। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ साथ चलती है। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है, उसी प्रकार बुद्धि से भी काम कराती है। उत्साह होने पर हम शारीरिक हलचल भी करते हैं और हमारी बुद्धि भी सक्रिय होती है। ऐसे उत्साह वाले वीर को कर्मवीर कहना चाहिए या बुद्धिवीर? यह प्रश्न मुद्रा राक्षस नाटक बहुत अच्छी तरह हमारे सामने लाता है। चाणक्य और राक्षस के बीच जो चोटें चली है वे नीति की है, शास्त्र की नहीं। अतः विचार करने की बात यह है कि उत्साह की अभिव्यक्ति बुद्धि व्यापार के अवसर पर होती है अथवा बुद्धि द्वारा निश्चित उद्योग में तत्पर होने की दशा में। हमारे देखने में उद्योग की तत्परता में ही उत्साह की अभिव्यक्ति होती है, अतः उन्हें कर्मवीर ही कहना ठीक होगा।
बुद्धिवीर के दृष्टांत कभी कभी हमारे पुराने ढंग के शास्त्रार्थों में देखने को मिल जाते हैं। जिस समय किसी भारी शास्त्रार्थी पंडित से भिड़ने के लिए कोई विद्यार्थी आनंद के साथ सभा में आगे आता है, उस समय उसके बुद्धि साहस की प्रशंसा अवश्य होती है। वह जीते या हारे, बुद्धिवीर समझा ही जाता है। इस जमाने में वीरता का प्रसंग उठाकर वाघवीर का उल्लेख यदि न हो, सिर्फ बात करने वाले वीर वाघवीर, वीरता का प्रसंग उठाकर वाघवीर का उल्लेख यदि न हो तो बात अधूरी ही समझी जाएगी। ये वाघवीर यानी बातों को करने में जो वीर होते हैं, सिर्फ बात करने में जो वीरता प्रदर्शित करते हैं, ये वाघवीर आजकल बड़ी बड़ी सभाओं के मंचों पर से लेकर स्त्रियों के उठाए हुए पारिवारिक प्रपंचों तक में पाए जाते हैं, और वे भी काफी तादाद में पाए जाते हैं। उत्साह निबंध का अगला भाग इस सीरीज के तीसरे वीडियो में आप देख और सुन सकते हैं। धन्यवाद।